हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 के बारे में, चैप्टर नंबर 3 के। इससे पिछले लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस किया था, या बहुत इंपॉर्टेंट आप मेथड भी कह सकते हैं, जिसका नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके बेस पे जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के जो लास्ट के क्वेश्चन हैं वही डिस्कस करेंगे, जो आपके पास क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का हमारे पास है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड, यानी कि एक हॉस्टल है उसने जो है कुछ चार्जेस फिक्स कर रखे हैं, एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। यानी कि उसने जो खाने पीने का है कि एक हॉस्टल का जो मंथली चार्जेस है वो फिक्स है, उसके बाद अगर कोई पर्सन कुछ भी खाता है तो उसके बाद पर डे के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। व्हेन ए स्टूडेंट हैज़ टेकन फूड फॉर 20 डेज़, यानी कि एक स्टूडेंट ने 20 डेज़ के लिए फ़ूड लिया, 20 डेज़ के लिए, और उसको मिला वो 1000 का, ठीक है। एंड वेयर एज ए स्टूडेंट बी, एक स्टूडेंट बी है उसने टेकन किया 26 डेज़ के लिए, 26 डेज़ के लिए, और उसको पे करने पड़े 1180 रुपीज़, ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले निकालनी है फिक्स चार्जेस कितने हैं, और उसके बाद हमें निकालनी है कि कॉस्ट पर डे। देखिए, जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं ये हमने पहले भी कर चुके हैं। इस टाइप के हमने दो क्वेश्चंस पहले भी किए थे। जैसे हमने किया था टैक्सी चार्जेस वाला, जिसमें हमारे पास क्या फिक्स चार्जेस होते थे और पर किलोमीटर के हिसाब से जो पर्सन है वो चार्ज करते थे। बिल्कुल सेम मेथड यहाँ पे भी वही लगेगा, बस स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट है, बाकी सेम रहेगा सारा का सारा। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग्स लगा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट द फिक्स चार्जेस, जो फिक्स चार्जेस हैं ऑफ होटल के जो फिक्स चार्जेस हैं वो मान लिया हमने x रुपीज़, ठीक है, एक मंथ के हिसाब से। उसके बाद चार्जेस पर डे, ठीक है, पर डे के हिसाब से हमने मान लिया उसके y रुपीज़। क्लियर है। एक दिन के हिसाब से y रुपीज़ चार्जेस हैं और 20 डेज़ के हमारे पास चार्जेस है 1000। तो फिक्स चार्जेस हमने यहाँ पे x मान लिए हैं। इस चीज़ आपने याद रखनी है। तो हम वही थ्योरी बिल्कुल सेम टू सेम वही यूज़ करेंगे जो हमने वहाँ पे टैक्सीज वाले क्वेश्चनों में यूज़ की थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो फिक्स चार्जेस हैं वो हमारे पास क्या हैं, x हैं, प्लस चार्जेस चार्जेस पर डे के हिसाब से हमने लिख लिया यहाँ पे 20 डेज़ के लिए है उसके पास, तो y चार्जेस है 20y इज इक्वल टू 1000, ठीक है। इस तरह से स्टेटमेंट बन जाएगी। सेम ऐसे ही सेकंड वाले में करेंगे हम 26 डेज़ के लिए, तो x प्लस 26 डेज़ इज इक्वल टू यहाँ पे है 1180, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन जाती हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को किसी भी मेथड से सिंपलीफाई कर सकते हैं, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं या आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं, ठीक है। कोई भी मेथड आप लगाएंगे तो एक क्वेश्चन आप आसानी से सिंपलीफाई कर सकते हैं। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से करा रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे एलिमिनेट कर देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस के 6y इज इक्वल टू, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस के 180, ठीक है। 1180 में से 1000 माइनस करेंगे तो माइनस का 180 आएगा, क्योंकि माइनस का 1180 बड़ा है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180/6, यानी कि 6 3 जा 18, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है, जो पर्सन है वो आपके पास पर डे के हिसाब से कितने रुपए लेता है, 30 रुपीज़ लेता है। वही हमने फिक्स चार्जेस भी निकाल थे। फिक्स चार्जेस हमारे पास कितने आएंगे, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x प्लस 20 और 30 यहाँ पे आ जाएगा, y की वैल्यू इज इक्वल टू में 1000, ठीक है। तो x प्लस 3 2 6 600 इज इक्वल टू 1000, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 माइनस 600, तो आपके पास आ जाएगा 400। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 400, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो फिक्स चार्जेस हैं उनको मान लेना है x,
और जो चार्जेस पर डे हैं वो मान लेने हैं वाई। ये क्वेश्चन आपके पास रिलेटेड टू डिस्टेंस भी आ सकता है, जैसे हमने क्वेश्चन किया था कार से रिलेटेड, जिसमें टैक्सी जो चार्जेस ले रही थी वो पहले एक्स रुपीज़ लेती थी फिक्स चार्जेस, उसके बाद हमारे पास क्या है पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस लेती थी। या फिर आप और भी लगा सकते हैं, एक क्वेश्चन और हमने किया था जिसमें हमारे पास जो है वो लाइब्रेरी की बात कर रहे थे, जिसमें फ़िक्स चार्जेस रहते थे हमारे पास कुछ रुपीज़, और उसके बाद पर डे के हिसाब से चार्जेस अलग होते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप फिक्स चार्जेस को हमेशा एक कोई भी आप वेरिएबल लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेंगे, और उसके बाद पर किलोमीटर के वेरिएबल को आप अलग रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये दोनों चीज़ें सेम रखनी है। उसके बाद जितने दिन के हिसाब से उन्होंने जो है वो काउंट किया है, जैसे इन्होंने पर डे के हिसाब से लिए तो 20 डेज़ लगे थे इसको एक्स्ट्रा, इसको 26 डेज़ एक्स्ट्रा लगे थे, ठीक है ना। तो ये टोटल हमारे पास अमाउंट आ जाता है। तो x = 400 है और y = 30, यानी कि एक दिन के 30 रुपये लेता है वो। तो एक दिन के 30 रुपये के हिसाब से तो बहुत महंगा पड़ता है अगर आप एक दिन के हिसाब से खाएंगे, और अगर आप एक महीने का चार्जेस पूरा टोटल कम्प्लीटली पे कर देंगे 400, तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने वैसे तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शंस के बारे में मैंने आपको डिस्कस कराया था कि फ्रैक्शंस वाली अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए या कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है। चलिए एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स और डिनोमिनेटर बी वाई। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, ठीक है। फ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि एक्स बाय वाई। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी कि एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है, यहाँ पे एक्स बाय वाई लिख लेते हैं, ठीक है। ये कब बन जाएगा, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर में से अगर हम 1 माइनस कर दें। उसने डिनोमिनेटर की कोई बात नहीं की है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट जो है वो बहुत ध्यान से पढ़नी है आपको, ठीक है। तो न्यूमरेटर में से अगर 1 माइनस कर दें तो ये फ्रैक्शन जो है वो 1/3 बन जाता है। और उसके बाद सेकंड पार्ट भी है इसमें, तो इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x - 3 = y, 3x इस y को इधर लेकर आ जाएगा माइनस का, और ये 3 उधर जाएगा प्लस का। तो क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है उसने, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर हम 8 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर निचले वाले वैल्यू होती है, इसमें अगर हमने 8 ऐड कर दिया तो ये फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 1/4। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 4x = y + 8, तो 4x - y = 8। तो ये मेरे पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। तो अब आप इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे आसान मेथड रहता है एलिमिनेशन मेथड, = 3 एंड 4x - y = 8, माइनस प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा, माइनस के x = -5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या जाती है, 5। अब ये 5 वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे आप इसमें पुट करें चाहे आप इसमें पुट कर लें, ठीक है। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, 3 × 5 - y = 3, तो 15 - y = 3, माइनस y = 3 - 15 माइनस y = -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12, ठीक है। तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है, तो मेरे पास जो फाइनल फ्रैक्शन है वो कितना बन जाएगा, x/y, यानी कि x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 12, ठीक है। आप चाहें तो इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं कि ये एक्चुअली में ट्रू है या नहीं है, ठीक है। आप इसमें से 1 माइनस करिए तो आपके पास वैल्यू 1/3 आनी चाहिए। 5 में से मैं 1 माइनस करता हूँ, 4 आएगा, 4/12 यानी कि 4 3 = 12, तो 1/3 आता है आपके पास, ठीक है। इसी तरह आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, कर लोगे। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड हैं, या चैप्टर नंबर 4 में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी। ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्या है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यानी कि यश ने जो है एक टेस्ट दिया जिसमें उसको 40 मार्क्स मिले हैं। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, उसको टोटल मार्क्स कितने मिले हैं? 40 उसको टोटल मार्क्स मिले हैं, जिसमें से अगर वो राइट आंसर देता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, और अगर वो रॉन्ग आंसर देता है तो -1 हो जाते हैं। ठीक है, टोटल उसको 40 नंबर मिले हैं। हैड 4 मार्क बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यस स्कोर्ड वुड हैव 50। यानी कि सेकंड टेस्ट उसने दिया, उसमें उसके 50 नंबर आए, जिसमें उसको जो राइट क्वेश्चन थे और जो रॉन्ग क्वेश्चन थे, राइट के उसको 4 मार्क्स मिले हैं और रॉन्ग के उसको 2 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी पूछा जाता है, और बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि आंसर आएगा। करेक्ट आंसर हमने मान लिया यहाँ पे, उसने x आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट दिए थे। ठीक है, क्योंकि हमें ये निकालना है ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट, कितने ना क्वेश्चन है। तो हमें करेक्ट आंसर मान लिया हमने x है, और इनकरेक्ट हमने मान लिए इनकरेक्ट y। ठीक है, तो करेक्ट क्वेश्चन के लिए हमने मान लिया कि x क्वेश्चन थे टोटल, और इनकरेक्ट हैं y। क्लियर है। अब उसके पास टोटल नंबर कितने आए हैं? 40 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, उसके टोटल नंबर 40 हैं। अब जो 40 नंबर हैं वो कैसे आएंगे, देखिए 3 राइट हैं, यानी कि अगर वो राइट आंसर देता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, और टोटल राइट आंसर कितने दिए उसने? x, तो 3 × x। ठीक है, उसके बाद अगर वो रॉन्ग आंसर देता है तो उसका 1 नंबर कट जाता है, और रॉन्ग के लिए हमने लिया y, तो 3x - y = 40। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट? इस तरह से इक्वेशन आपको बनानी है। सेकंड में क्या बोल रहा है उसने, उसके 50 नंबर हैं टोटल। ठीक है, 4 उसने राइट दिए हैं, यानी कि करेक्ट के लिए हमने x लगा रखा, तो 4x - 2y, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाती हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे, कोई भी मेथड लगाएं आप, एलिमिनेशन लगाएं, सब्ट्रैक्शन लगाएं, कोई भी मेथड लगाएं आप। ठीक है, और आप चाहे तो इसको एलिमिनेशन मेथड से ही कीजिए, क्योंकि एलिमिनेशन से बहुत आसान पड़ता है। आगे हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 4 में इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो हम डायरेक्ट एलिमिनेशन का ही यूज़ करेंगे, और जो आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे भी मैक्सिमम टाइम्स आपको एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन तो आपको आना ही चाहिए। बाकी एग्जाम में आपके पास कई बार 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को पूछ लेता है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपके पास कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है, तो चलिए इसको आगे इसको कर लेना। ठीक है, डू योर सेल्फ, आप इसको कीजिए और मेरे को कमेंट करके बताइए कि इसके आंसर आपके पास क्या आए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्लेस A एंड B 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ठीक है, एक हाईवे है जिसपे क्या है, हाँ 2 प्लेस हैं। सपोज करो हमारे पास प्लेस A ये है और प्लेस B ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्लेस A हमारे पास ये है, प्लेस B ये है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, ए से बी तक का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए से कोई कार यहाँ से स्टार्ट करती है जाना। ठीक है, एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी। ठीक है, मतलब एक ही टाइम पे कोई 2 कारें यहाँ पे खड़ी हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी उसी टाइम पे चलेगी, यहाँ पे भी उसी टाइम पे चलेगी। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है इफ़ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स। उसने बोला कि कारें जो हैं वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, या तो कारें इधर जाएंगी या फिर कारें इधर आएंगी। ठीक है, डायरेक्शन जो है वो दोनों की सेम होनी चाहिए,
या तो वो दोनों इधर आनी चाहिए या वो दोनों इधर आनी चाहिए। उसके बाद बोला गया है डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो कितने घंटे में मिल जाती हैं? 5 घंटे में वो दोनों कारें मिल जाती हैं। उसके बाद इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत चलें, ठीक है, विपरीत का मतलब क्या है? अपोजिट चलें, ये कार इधर चल रही है तो ये कार इधर चल रही है, तो उनको कितना टाइम लगता है? दे मीट इन 1 आवर्स, ठीक है, वो 1 घंटे में पहुंच जाती हैं। एंड द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है दोनों कार्स की। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो ए और बी का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार, ए ही लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ए है तो इससे आपको थोड़ी आसानी रहेगी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और लेट द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमने सबसे पहले लेट कर ली। उसके बाद हम केस 1 ले लेते हैं। सबसे पहला केस, व्हेन कार्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि कारें जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अब ये ऐसे जाएं या ऐसे जाएं वो आपको देखना है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि वो जो दोनों कारें हैं वो इस टाइप से जा रही हैं, ये भी कार इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, और उसने बोला कि वो 5 घंटे बाद मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन सोचने की बात ये है कि वो कार 5 घंटे बाद मिलेगी तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो पॉइंट आएगा जहाँ पे वो मिलेंगी, ठीक है ना। इस चीज़ को समझो कि कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा आएगा जहाँ पे वो कारें दोनों मिलेंगी। तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट हमारे पास सी है जहाँ पे कारें मिल चुकी हैं, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो ए ने जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया? ए का जो टोटल डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, और बी का अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें बी कार का तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है। इसका मतलब क्या है? कार ए की स्पीड बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार बी, और इसको टोटल टाइम लगा है 5 घंटे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इज इक्वल टू, कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? ए सी, ठीक है। बहुत आसान है, चीज़ को समझो पहले। यहाँ पे दो कारें थी, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे तो मिलेंगी, और उसमें बोला है कि वो कहीं ना कहीं मिलेंगी दोनों, क्योंकि डिफरेंट स्पीड से हैं, एक की ज़्यादा है एक की कम है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्लियरली आपको पता है कि बी कार की जो स्पीड है वो ज़्यादा है और ए की जो है वो कम है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने इसको मीट करा दिया। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मान लिया है डिस्टेंस जो है वो ए कार ने कवर किया है। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कार ए का डिस्टेंस है ए सी और कार बी का डिस्टेंस है बी सी। अब देखिए आपके पास डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है। आपको टाइम का फॉर्मूला आता होगा। टाइम का फॉर्मूला कितना होता है? टाइम किसको बोलते हैं? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपके पास डिस्टेंस भी है, ठीक है, और स्पीड भी है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ अलग फॉर्म में। देखिए यहाँ पे हमारे पास ना तो ए सी की वैल्यू है ना ही बी सी की वैल्यू है, बट मैं ए बी की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ए बी क्या है, हमारे पास पूरा 100 किलोमीटर दे रखा है। तो हम क्या करते हैं? ए बी का यूज़ करते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितने दोनों कार्स के बीच का? 100। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कार ए के लिए हमारे पास डिस्टेंस है ए सी और कार बी के लिए है बी सी। तो हम अगर यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करें, ए बी इज इक्वल टू हमारे पास आता है ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। कार ए इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो ए बी को मैंने लिख लिया ए सी माइनस बी सी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 100 इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम यहाँ से इस फार्मूले में से अगर डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लें तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, डिस्टेंस हमारे पास आएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है AC, पहले कार A का, AC है कार A के लिए, और अगर हम कार A की स्पीड की बात करें तो हमारे पास x किलोमीटर है। ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम उसको कितना लग रहा है, 5 घंटे लग रहे हैं दोनों को मीट करने में। तो हम लिखेंगे 100 = 5x माइनस। ठीक है, BC हमारे पास कार B के लिए है और कार B के लिए हमने स्पीड मान रखी y, टाइम हमारे पास सेम ही लग रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, 5x माइनस 5y = 100। 5 से डिवाइड कर दो इसको, x माइनस y = 20, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब इसके बाद सेकंड में क्या बोला है उसने बोला है कि जो कार्स हैं दूसरे पार्ट में वो दोनों की दोनों क्या कर रही हैं, ये केस 1 था, अब हम केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या है, अब की बार जो कार्स हैं, ये सपोज करो ये A पे था और ये पॉइंट B पे था, अब की बार जो कार है ये इधर जाएगी और ये इधर आएंगी। ठीक है, अब दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अब ये दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो पॉइंट होगा जहाँ पे ये मीट करेंगी। सपोज करो यहाँ पे मीट कर रही है, सपोज करो दिस इज़ पॉइंट P। ठीक है, ये किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करेंगे जिसको हमने नाम दे दिया पॉइंट P। ठीक है, अब हम यहाँ से देख सकते हैं तो कार A ने कितना डिस्टेंस कवर किया AP, और कार B ने कितना डिस्टेंस कवर किया BP। ठीक है, बहुत आसान है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A = AP एंड कार B में BP। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली जैसे हमने यहाँ पे लिखी थी। तो कार A ने डिस्टेंस कवर किया है AP और कार B ने डिस्टेंस कवर किया है BP। तो अगर हमें अभी देखिए हमें AP की और BP की वैल्यू नहीं पता है, पर हमें AB की वैल्यू तो पता है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे AB = अब अगर मैं AB निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, AP प्लस BP। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AB = है AP प्लस BP, दोनों को जोड़ के मेरे पास AB आएगा। AB मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 100 = अब देखिए AP क्या है हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार AP, सॉरी A कवर, कार A ने कितना डिस्टेंस कवर किया है AP, और AP हम कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले का दोबारा फिर यूज़ करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फार्मूला था स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास x, और उसको जो टाइम लग रहा है दूसरे पार्ट में वो लग रहा है टूवर्ड्स दे मीट इन 1 आवर, यानी कि वो 1 घंटे में मीट कर जाती है, मिल जाती हैं। तो 1 घंटा लगेगा, स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है 1, तो यानी कि x आ जाएगा हमारे पास। प्लस BP में भी सेम ऐसे ही हमारे पास कार B के लिए है, BP में हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, कार B ने हमारे पास डिस्टेंस कवर किया है BP, और स्पीड हमारे पास है y और टाइम लग रहा है 1 किलोमीटर, सॉरी 1 घंटा, तो x प्लस y, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसको सबसे पहले उतार लीजिए आप क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे इसको दोनों इक्वेशनों को डिस्कस कर लेते हैं और हम उसके बाद स्पीड निकालते हैं दोनों की हमारे पास क्या आएंगी। चलिए, तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x - 20 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x + y। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों इक्वेशनों को, x - y = 20 एंड x + y = हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। 2x = 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी 120/2 यानी कि 60। यानी कि जो x एक आर थी उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, 60 km/h। ठीक है, ऐसे ही हम y की निकाल लेते हैं वैल्यू। y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसमें रखेंगे x की जगह रख लेते हैं 60 - y = 20 -y = 20 - 60 -y = -40, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 40। क्लियर है। तो x जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, y जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है,
चलिए इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसको उतार लीजिए। लास्ट का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया जो है वो 9 स्क्वायर मीटर कम हो जाता है, ठीक है। इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, यानी कि अगर उसकी लेंथ को 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर कम कर दिया जाए, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, यानी कि ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए। इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीज 67 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। आपको डायमेंशंस निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हमने मान लिया है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है हमारे पास x, और ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रेथ हमने मान ली y। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे तो x इंटू वाई आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया एरिया। क्लियर है सभी को। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कि जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट डिक्रीज हो जाता है, यानी कि xy माइनस 9 इज इक्वल टू, ये कब होता है, इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इंक्रीज 3 यूनिट, यानी कि लेंथ में से हम 5 यूनिट घटा दें और ब्रेथ में 3 यूनिट जोड़ दें, यानी कि y प्लस 3, ठीक है। कुछ इस टाइप से इसमें बोला है कि ब्रेथ लेंथ में से 5 यूनिट घटा दिए जाएँ और ब्रेथ में से 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। xy माइनस 9 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इसके साथ xy और प्लस में 3x माइनस 5y माइनस 15, ठीक है। xy से xy कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 9 प्लस 15 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y, तो मेरे पास आ जाएगा 9 और 6 15, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 3x माइनस 5y, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है। सेकंड में क्या बोला उसने, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ इज 3 यूनिट, अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए, अब दोनों को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 x प्लस 3 एंड y प्लस 2, तो एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया हमारा जो है वो 67 इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि एरिया में 67 का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करो, यह आ जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ जाती हैं। आप इन दोनों इक्वेशनों को बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी मेथड लगाइए, इन दोनों इक्वेशनों को आप सिंप्लीफाई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसके आंसर क्या आए हैं, ठीक है। आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन है आपका उसको डिस्कस कर सकते हैं। नंबर आप यूज़ कर सकते हैं 9306741205, ठीक है। तो आप इस नंबर पे मैसेज करके भी मेरे को इस क्वेश्चन के आंसर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, या आप पूरा सिंप्लीफाई करके इसको मेरे को दिखा सकते हैं कि सर ये ठीक है या गलत है, ठीक है दोस्तों। तो आज का लेक्चर आप सभी को कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको 2 दिए हैं उनके आंसर आप मेरे को ज़रूर बताएं कि उनके आंसर क्या आए हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड अगली एक्सरसाइज जो हमारे पास है 3.6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वहाँ से क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और लगभग 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन वहाँ से आता है, 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन वहाँ से नहीं आएगा,
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।